अपने बचपन को याद करिएगा, हमारे माँ बाप ने किस परिस्थिति में हमें पाला पढ़ाया लिखाया। आजकल बच्चे इतने लायक बन जाते हैं कि बात बात पर माँ बाप को नालायक कह देते हैं। ऐसे एक गांव की घटना है। एक गांव में एक वृद्ध अंधी माँ रहती थी। ध्यान से सुनिएगा। माँ अंधी थी पर दूसरों के यहाँ झाड़ू पोछा करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। विधवा माँ थी। जब बेटे की पढ़ाई पूर्ण हो गई, बेटा शहर चला गया नौकरी ढूंढने। बढ़िया नौकरी मिल गई। वहां एक पढ़ी लिखी लड़की से उसने शादी कर ली। उस लड़की ने पूछा कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, तो कह दिया कोई नहीं है। अपनी माँ है उसके बाद भी कह दिया कि मेरे माँ बाप कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ अंधी थी, गरीब थी, बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी। उसकी माँ के पास पैसा नहीं था। बेटे ने सोचा इसके सामने मेरी अंधी माँ को लेकर आऊंगा तो ये क्या समझेगी। शहर में रहने लगा। वो गरीब माँ गांव में अपने बेटे का इंतजार करते करते बूढ़ी हो गई। अंत समय आ गया। माँ की बड़ी इच्छा है कि एक बार मैं अपने बेटे से मिलूं। बेटा तो आया नहीं। माँ जहां रहा करती थी पास में एक स्कूल था, वो वहां गई। वो अनपढ़ माँ, वो भोली सी माँ, वो अंधी माँ, वो गरीब माँ एक चिट्ठी लिखवाई और चिट्ठी लेकर के शहर चली गई। शहर में अपने बेटे का घर तलाशा। जैसे ही घर के मेन द्वार पर पहुंची, द्वार पे खड़े कर्मचारी से पूछा, बेटा क्या साहब घर पर है? वो कर्मचारी दौड़ करके भीतर गया। कहा, साहब एक अंधी माँ आई है, कह रही है क्या साहब घर पर है? वो नालायक बेटा समझ गया कि मेरी माँ आई होगी। एक बार भी बिना सोचे समझे कह दिया, उस माँ को कहना कि साहब घर पे नहीं है। उस माँ ने सुन भी लिया कि मेरे बेटे ने कहा है कि साहब घर पे नहीं है। कोई बात नहीं। निराश होकर के रोते हुए वो माँ वहां से मुड़ी। थोड़ी आगे जाकर के जैसे ही एक सड़क पार कर रही थी, एक भारी वाहन बड़ी स्पीड से आ रहा था। उस माँ को टक्कर लगी। वाहन तो निकल गया और वो बूढ़ी माँ उस सड़क पर ही शरीर त्याग दिया। थोड़ी देर बाद वो बेटा बढ़िया महंगा सूट वूट पहन करके गाड़ी में बैठकर निकला तो देखा घर के सामने रोड पर सड़क पर भीड़ लगी हुई थी। गाड़ी से उतर करके गया। पूछा क्या हुआ? बोले एक कोई बुढ़िया थी, कोई माँ थी, उसका एक्सीडेंट हो गया। दौड़ करके गया। जाकर के देखा कि जिसका मृत शरीर पड़ा था वो कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ का मरा हुआ शरीर था। देख करके व्याकुल हो गया। अब तो चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा। माँ को गोदी में उठा लिया। देखा उस मृत शरीर को जब गौर से देखा तो माँ के हाथ में एक चिट्ठी रखी थी। उस चिट्ठी को खोला, चिट्ठी पढ़ने लगा तो उस चिट्ठी में क्या लिखा था वो पढ़ करके आज उस बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस चिट्ठी में लिखा था कि बेटे, जिस माँ को तू अंधी समझ करके गांव में छोड़ करके चला गया, तेरी वो माँ जन्म से अंधी नहीं थी। तेरे पिताजी के जाने के बाद मैं दूसरों के घर काम करके तुझे पाला करती थी। एक बार जब मैं अपने साहब के यहाँ झाड़ू पोछा कर रही थी, तू छोटा सा था, तुझे साथ लेकर गई। तू सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, ऊपर से गिरा, तुझे गहरी चोट लग गई और तेरी दोनों आंखें चली गई। मेरे पास पैसा नहीं था, मैं तुझे लेकर अस्पताल गई। डॉक्टरों ने कहा कि इस बालक की दोनों आंखें चली गई है, अब ये दुनिया नहीं देख सकता। उस समय एक माँ ने अपनी आंखें अपने बेटे को दे दी और ये तेरी अंधी माँ हमेशा के लिए अंधी हो गई। और मैं एहसान नहीं जता रही हूं कि मैंने तुझे आंखें दी, बस इतना कहने शहर आ रही हूं मेरे लाल। अब जब तू चले तो संभल संभल कर चलना। अब अगर कभी ठोकर लग के गिर गया और दोबारा तेरी आंखें चली गई तो अब तेरी माँ इस दुनिया में तुझे आंखें देने के लिए कभी दोबारा नहीं आएगी।
और तेरी मां जैसा कोई और नहीं होगा जो अपनी रोशनी तुझे दे दे। जब ये सुना तो उसे पता चला कि अंधी मेरी मां नहीं थी, अंधा तो मैं था। अपनी आंखें देखकर उसने मेरे जीवन में उजाला किया और मैं उसके जीवन को अंधकार में भटकता हुआ छोड़कर सहरा गया। कहीं हमें अपने जीवन में पछताना ना पड़े, इसलिए समय रहते माँ बाप की सेवा कर लीजिए।